जो बढ़िया लाए आई तो नहीं जाने जो 50 ग्राम कोई पी दही दे ले तुम लगाओ जो हमारू टिकरा है वाओ बड़े हो जाओ बड़े हो जाओ बड़े हो जाओ बाल बच्चा कुछ प्रेम की भाषा है मेरी नहीं आप कभी कड़ुआ समझ जाए यही गलती कर जाएंगे नहीं पंडित जी कड़ुआ नहीं समझना कभी हमारी प्रेम की भाषा है बच्चों के साथ में तो हम आपको बता रहे हैं कि भगवान राम ने समुद्र का पुल बांधा अब पुल बंधने से पहले लल्ला भगवान राम ने जब कथा आपने कबहू नहीं सुनी हो आज सुन लो श्यामवंत को भेजा कायक मारे हम शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं और हमें एक पंडित विद्वान की जरूरत है रावण को कौन लाएगा जामवंत बोले हम जाएंगे सुन लो कथा तुम भी लो जामवंत गए हैं रावण त्रिकालदर्शी था उसने जगह जगह पहरेदार खड़े कर दिए और कहा जामवंत को मेरे महल तक पहुंचा जामवंत पहुंचे रावण ने उन्हें ऊंचे आसन बिठाया और जामवंत नहीं बोल पाए रावण ही बोलने लगा जामवंत जी हम जानते हैं कि आपके स्वामी प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं शिवलिंग की रामेश्वरम की लेकिन उनके पास विद्वान नहीं है और उनकी नारी भी उनके पास नहीं है वो भी मेरे कैद में है और देने लेने को भी उनके पास कुछ नहीं है क्योंकि वो बनवाती हैं और प्राण प्रतिष्ठा में धन खर्च होता है जाओ कह दो हमारा यजमान कमजोर है तो आचार्य धन लेकर के आएगा और उनकी सीता भी लेकर आएगा लेकिन शर्त एक होगी कि सीता मेरे ही कैद में रहेगी जामवंत उधर चले गए रावण सीता के पास पहुंचा हिया कथा सुनो रावण ने कहा देवी तुम्हारे पति प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं और उनके पास देवी नहीं है तुम्हें चलना पड़ेगा मैं आचार्य हूँ सीता ने कहा आचार्य जी को प्रणाम रावण आशीर्वाद दे रहा है अखंड सौभाग्यवती हो लेकर के पहुंचा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कराई और राम से कहा अब आचार्य ब्राह्मण दक्षिणा भी मांगता है अब तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं राम बोले जब हम अयोध्या लौट गए तब तुम्हारी दक्षिणा पठाए रावण ने कहा नहीं दक्षिणा मुदार कजू ना हो नगद चाहिए और यहाँ ब्राह्मण दक्षिणा मांगने का अधिकारी है बेहतर दक्षिणा अपने मन का ही देंगे लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो या गृह प्रवेश हो उस समय आचार्य स्वयं मांगता है कि हमें ये दक्षिणा दीजिए तो आप का दक्षिणा मांगो चाहते रावण ने ये कहा पहले ये बताओ तुमने प्राण प्रतिष्ठा की है तुम क्या चाहते हो सकाम भक्ति है कि निष्काम राम ने कहा मैं सकाम भक्ति करता हूँ हमने जो प्राण प्रतिष्ठा की है उसके बदले में मैं अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करूं रावण कह रहा तदास्तु ऐसा ही होगा अब मेरी दक्षिणा दीजिए तो क्या दक्षिणा चाहिए रावण कह रहा है कि जब मेरी मृत्यु हो तो प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो और हमें कुछ नहीं चाहिए हमारे केवल आप सामने खड़े हो भगवान राम की शिव की प्राण प्रतिष्ठा कराई समुद्र का पुल बांधा समुद्र का पुल ऐसे नहीं तुझे पुलिया गवर्नमेंट का गवर्नमेंट बहुत अंतर है वो पुल 5 दिन में बना था और 400-1200 किलोमीटर लंबा था 5 दिन में बना था और हमारी गवर्नमेंट पुलिया बखरने की थी टूटी डरी दरोगा मोटरसाइकिल मारे चले आए रात बाई बुढ़ी हुई है सवेरे दोनों की लादें धरी मिली सवेरे दोनों की लादें थाने में इस गवर्नमेंट में और उस गवर्नमेंट में बहुत अंतर है भगवान श्री राम ने पुल का निर्माण किया युद्ध में रावण की सेना और रावण सब मारे गए भगवान राम ने पुष्पक विमान लेकर के और वापस हुए हैं इस समय एक कथा और थोड़ी सुनाऊंगा उसके बाद कभी राम कथा सुनो
तो सब जने गांव चंदा कर ली जाओ और हमें रोटी कबाब रही जाओ, हम तुम्हें 9 दिन राम की कथा सुनाई जाएंगे। 9 दिन चाहे जब तुम्हारा मन हो तब हम। ये भैया जी हमारे नाम बताए थे लला धनी राम, एक 3 लाए हैं और उनने आचार्य को भी दक्षिणा दी है। आचार्य की दक्षिणा बोली नहीं जाती है, उससे उसका मूल्य खत्म हो जाएगा। ले बेटा दोनों लोग ले और बात देवियों पे भगवान तुम्हारो दान पूर्ण कर। अब आप लोग ध्यान दें, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों बेटियों और भाइयों बुजुर्गों, भगवान राम प्रयागराज संगम में स्नान कर रहे हैं। इस समय घड़ी देखी है तो थोड़ा समय 14 वर्ष में रह गया है। राम ने विचार किया कि 14 वर्ष का समय यदि समाप्त हो गया तो भरत का प्राण चला जाएगा। इसे कहते हैं भ्रातृत्व प्रेम। इसका नाम है भाई भाई का प्रेम। कौन जाएगा? तो एक ही आदमी ने हाथ उठाया जिसने कंचन कामनी और कीर्ति का त्याग किया हो, वही राम की भक्ति को पहचानता है। वो कौन आदमी ने हाथ उठाया कि प्रयागराज से अयोध्या हम जाएंगे और भरत को इतनी देर में समझाएंगे? कौन था? अरे लहर लहर लहराए रे